दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे कि एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में आपने देखा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा जो है नॉलेज दिया जा रहा था और फ्यूचर ऑफ करेंसी बताया गया है। क्रिप्टो करेंसी का ये भी बताया है कि माइनिंग क्या होती है और किस तरीके से होती है, और साथ में ये भी बताया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी का क्या यूज है और क्या फ्यूचर है, और किस किस सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी का किस किस सेक्टर में ब्लॉकचेन का यूज होगा, और इस ब्लॉकचेन पे कौन कौन से सेक्टर पे काम करना शुरू कर दिया है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का समय है, और कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उसे समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। अभी तक अ, अभी तक अधिकतर क्रिप्टो करेंसी का क्या रहा है, क्रिप्टो करेंसी का तो यही रहा है कि उसमें ट्रेडिंग का रहा है, खरीदने बेचने का रहा है। लेकिन यूटिलिटी देखा जाए तो यूटिलिटी कम है, उसके बावजूद भी करेंसी कहाँ से कहाँ पहुंची है, जो कि मैंने कल के सेशन में आपको भली बात दिखाया था, काफी डिटेल में बताया था। उस सेशन को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एमएसटी के बारे में बात करते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन कितना समय हुआ है, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें आने वाले समय में क्या तैयारी चल रही है इसकी, और कितना काम हो चुका है, कितना काम पाइपलाइन में है, और फ्यूचर यहाँ किस तरीके से सेट हो सकता है। तो इन सारी बातों पे आज चर्चा करते हैं। कोई भी एंट्रीज करके बता सकते हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों ने इंडिकेट किया। चलिए, मैं बस स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट का टाइम। शेयर कर। जी। आप अपने साथियों को बुला सकते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट फुल स्क्रीन दिखाई देने देने लग जाएगी। अगर आप दोबारा से रिकॉर्डर सेशन सुन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को जब आप बढ़ा देंगे, तब ये जो टेक्स्ट है पूरा तरह से दिखाई देगा आपको। तो जैसा कि आपने 10 मिनट का इंटरव्यू देखा था, अगर वो आप रिपीट करना चाहेंगे तो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, और अभी चैट बॉक्स में भी डाल देंगे तो आप उसे कॉपी करके रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा नॉलेजेबल है। और नॉलेज कभी एक दिन में नहीं आती है, जब आप रेगुलर देखेंगे तो वहां से आपको मिलेगी। आप लोगों को कितना कितना बताने की कोशिश की है और कितना दिखाने की कोशिश की है कि ब्लॉकचेन का समय है, और यही समय बिल्कुल राइट टाइम है, और इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। और इसके अलावा हम नहीं बता रहे, न्यूज चैनल नहीं बता रहे, यूनिवर्सिटियों ने इसके बारे में कोर्स शुरू कर दिया है। ये सब सारी चीजें जरूरत के अनुसार होती हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस समय ग्रेजुएशन में एमसीए वो एमबीए नहीं आया था, क्योंकि उस समय जरूरत नहीं थी। उसके बाद में ये सब सारी चीजें आई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी,
अब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो गई है। जब यूनिवर्सिटियां ये कोर्स करा रही हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ है। तो सबसे लेटेस्ट में देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही है। उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का भी कोर्स कराया जा रहा है। तो यहाँ से क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ से ब्लॉकचेन में होता क्या है, ब्लॉकचेन में या तो आप अपनी ब्लॉकचेन बना लें, यानी फर्स्ट ऑफ तो आप अपनी ब्लॉकचेन बनाएं और उस ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट को रन कराएं। तो वहां से जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी उस पर ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन फीस से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरे नंबर, जो ब्लॉकचेन है, उन ब्लॉकचेन के आप पार्टनर बने, पार्टनर बने, एज ए वैलिडेटर बने। अब पार्टनर किस किस ब्लॉकचेन के बन सकते हैं आप? आपको कौन सी ब्लॉकचेनों के नाम मालूम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है? सबसे ज्यादा पॉपुलर, जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूं मैं उसमें। इथेरियम, बाइनेंस है, ट्रॉन है, कार्डानो है, पॉलीगॉन है। इस तरीके से बहुत सारी ब्लॉकचेन है। इनके आप वैलिडेटर बन पाएंगे नहीं। लेकिन जो इनके जो वैलिडेटर बन गए हैं, कोई व्यक्ति इथेरियम का वैलिडेटर बन गया है, आज वो व्यक्ति यहाँ से लाखों रुपए महीने कमा रहा है, लाखों रुपए महीने कमा रहा है। और बीएनबी के बनेंगे लाखों रुपए कमा रहे हैं, ट्रॉन के बनेंगे लाखों रुपए। इस तरीके से यहाँ से बहुत अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं। आप बनना तो चाहते वैलिडेटर, क्या यहाँ चांस है? नहीं है, चांस नहीं है। अब आपको बात आई है समझ में कि हाँ वैलिडेटर बनना चाहिए था, वो चांस निकल गया है, अब कहीं चांस आ रहा है। यस। अब जो चांस मिल रहा है, अब जो चांस मिल रहा है, वो चांस मिल रहा है अगर आप MST ब्लॉकचेन आपको दे रहा है एक चांस। जाने अनजाने में अगर आपने ये छोड़ दिया, तो आपको बाद में एहसास होगा, काश हम उसी समय वैलिडेटर बन जाते तो कितने अच्छे रहते। इसके लिए वैलिडेटर बना कैसे जाएगा, ये बात समझ में नहीं आती है। तो वैलिडेटर बनने के लिए सबसे एक आसान तरीका है, जिन्होंने भी आपको इस जूम में बुलाया है, उनसे आप रेफरल लिंक लीजिए, रजिस्ट्रेशन करिए और KYC करिए और वॉलेट कनेक्ट करिए। अभी आपको बेनिफिट भी बताएंगे कि इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको। वॉलेट से कनेक्ट करिए। जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं, होता क्या है, तुरंत ही MST ब्लॉकचेन के मदर कॉइन आपको 50 एयर ड्रॉप के रूप में फ्री में मिलेंगे। जो लोग कल के सेशन में थे, आपको ये भी बताया था, जो एक एक दो दो रुपए की चीज थी, एक एक दो दो रुपए के जो कॉइन थे, वो 10 10 20 20 हजार रुपए के भी हो गए। अब मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कल के अनुसार एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल जो दिखाया था उसके अनुसार
ये इसके लिए आपको क्या पे करना पड़ा? फ्री में मिला। कितने मिले? 50 कॉइन मिले। आज आपको कुछ पे करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। और जरा यहां से देखो कि ये जो 50 मिले हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है? नहीं। आप इसे कितनी भी देर रख सकते हैं, कितने महीने रख सकते हैं, कितने भी साल रख सकते हैं। सोचो, अगर इसकी 1 रुपए कीमत होती है तो आपके पास में 50 रुपए आ गए। किस बात के? फ्री के। फ्री के 50 रुपए आ गए। यहां से एक एक मिनट। ये टेस्ट आ गया यहाँ। डिलीट हो। चल गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि आपने क्या देखा कि जो आपको फ्री में मिले थे 50, अगर 1 रुपए के हिसाब से गया तो 50 रुपए आपके बनेंगे। मान के चलो आपने और होल्ड कर लिया, अगर यही 10 रुपए के हिसाब से हो जाता है तो आपको ये 500 रुपए हुए। संभावना कुछ भी हो सकती है। ये जो आपको फ्री में मिले 100 रुपए के हिसाब से हो गए तो कितने हो जाएंगे? 5,000 हो जाएंगे। हो सकता है कि यही जो आपको फ्री में मिले हैं, अगर 1,000 रुपए के हिसाब से हो गया तो आपके पास 50,000 की भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। जैसे कल का सेशन अगर नहीं आपने देखा हो तो फिर रिपीट कर लेना। उसमें बताया था कि कहां से कहां पहुंचे हैं और कितने कितने परसेंट की ग्रोथ रही है। और बहुत सारे कॉइनों को बताया था, बहुत सारी ब्लॉकचेन के बारे में बताया। आज जो आपको फ्री में मिल रहा है, इसे भी लेके रख लो। तो तब भी आपके पास में बहुत कुछ बनने की संभावना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने पे आपको 50 मिलने, क्या दोबारा रजिस्टर करने पे 50 और मिल जाएंगे? नहीं। यहाँ एक रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि ई केवाईसी लगता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारा काम जेन्युइन तरीके से रहेगा। इसीलिए अब बात आती है कि चलो ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बट हमें 50 कौन से कम नहीं, हमें तो और ज्यादा चाहिए। और जेब से पैसा भी खर्च नहीं हो। क्या कोई ऐसी व्यवस्था एमएसटी ने बना रखी है? यस, बना रखी। आप अपने नियर एंड डियर को यहां से जो आपने फ्री में लाभ लिया था, वही लाभ उन लोगों को भी दिलवा देंगे। तो आपको मिलेगा क्या यहां से? उनको तो 50-50 मिलेंगे, लेकिन उसका 25% यानी प्रत्येक से 12.5 और आपके पास में मिल जाएंगे। हर एक से मिल जाएंगे। इस समय ये मौका है। ये कभी भी बंद हो सकते हैं। एयर ड्रॉप कभी कभी बंद हो सकता है। ये एयर ड्रॉप किसने चलाया? एयर ड्रॉप हर एक ने चलाया। चाहे इथेरियम हो, बीएनबी हो, ट्रन हो, पालका डॉट कॉम हो, यानी कि जितने भी हैं, उन्होंने सबने एयर ड्रॉप चलाया। एयर ड्रॉप क्यों चलाया जाता है? एयर ड्रॉप चलाया जाता है, ब्लॉकचेन पर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहता है ब्लॉकचेन का। इसलिए एयर ड्रॉप चलाया जाता है, लोगों को अधिक से अधिक इकट्ठा करने के लिए, उस पर ट्रैफिक लाने के लिए। वही काम एमएसटी ब्लॉकचेन कर रहा है। किस रूप में कर रहा है? एयर ड्रॉप के रूप में कर रहा है। किस रूप में कर रहा है? रेफरल प्रोग्राम के रूप में कर रहा है। अब यहां सबसे ये आए तो ये बेनिफिट तो मिल गया। इसके अलावा और ज्यादा इकट्ठी करने तो उसके लिए फिर
एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपको एक मौका दिया है वैलिडेटर बनने का। आप यहां से वैलिडेटर बनेंगे। वैलिडेटर किस तरीके से ये आप यहां बनेंगे? यहां से आप नोट परचेज करेंगे। नोट परचेज करके आप वैलिडेटर बन सकते हैं। आप रेडी हैं नोट परचेज करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है, आप करना चाहते हैं। लेकिन इस समय एक नोट कोई व्यक्ति लेगा तो उस नोट की 7 करोड़ से ज्यादा की कीमत और प्लस 18% जीएसटी उसे पे करना है। 7 करोड़ रुपए से अधिक किस प्लस 18% जीएसटी पे करके वो एक नोट ले पाएगा, तब इसका वैलिडेटर बन पाएगा। जो कि मुझे लगता है कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। इसका मैनेजमेंट ने एक काम किया कि एक नोट के फ्रैक्शन किए, जिसे टुकड़े बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, 70,000। इस 70 एक नोट में 70,000 का दिया कि एक नोट का टुकड़े के कि आप इतने टुकड़े के हिसाब से ले सकते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो 1,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी एक एक की कीमत बनती है। और ये कीमत ऐसे मैकेनिज्म लगा हुआ है कि ये लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नोट शोल्ड होते जाएंगे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। पब्लिकली पहला नोट सोल्ड हो चुका है, दूसरा नोट चल रहा है, तो इसलिए इसकी कीमत 1,053 रुपये कुछ पैसे पहुंच चुकी है। और प्लस जीएसटी, जीएसटी तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। ये ये कीमत क्या यहीं रुक जाएगी? नहीं दोस्तों, ये कीमत रेगुलर बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ेगी? ये कीमत जैसे ही 8वां नोट शुरू होगा, तो ये कीमत डबल हो चुकी होगी। यानी 1,000 की जगह पे 2,000 प्लस जीएसटी, यानी लगभग आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2,400 रुपये हो चुकी होगी जब ये शुरू होगा। अभी कौन सा चल रहा है? ये टोटली अभी जो देखा तो टोटल में से पांचवा चल रहा है। छह सात पांचवा तो चल रहा है, 6-7 बिक जाएंगे तो कीमत डबल हो जाएगी। और आपको यहां से तो 3 लॉस हुए। 3 लॉस को देखिए, अगर आप लेट होते हैं तो 3 लॉस कौन कौन से होंगे उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी परचेज कर लेते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको 1,200 रुपये प्लस पे करना है। अगर आज पे नहीं किया तो अब आप देखिए 4 लॉस कौन कौन से होंगे। पहला तो ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट होगा, वो जो दूसरा लॉस होगा वो ये लॉस होगा कि इस ड्यूरेशन कम हो जाएगा। यानी समय आपका कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? जो 20 साल तक के लिए रिटर्न आनी थी, अब कम होकर के वो 19.5 साल रह गया है। अब जितना लेट होंगे वो 19.5 साल में से कम हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्या रहेगा? तीसरे नंबर का लॉस जो आपके पास में जो रहेगा, आज के बाद जितने दिन बाद आप परचेज करेंगे तो उतने दिन जो आपके पास में रिवार्ड आ चुका होगा, वो उस रिवार्ड का लॉस होगा, उतना रिवार्ड नहीं मिलेगा। चौथा, एक और है सबसे बड़ा। वो कौन सा है? आज जो आपके पास में आज के हिसाब से जो 20 कॉइन आ रहे हैं,
वो 16 भी हो जाएंगे, 13 भी हो जाएंगे, 11 भी होंगे, 10 भी होंगे, 9 भी होंगे। जितना आप लेट होते जाएंगे उतना ही कम आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के राइट टाइम पर डिसीजन लेने पे आप इतने नुकसानों से बच सकते हैं। पैसा कम जाएगा, समय भी ज्यादा मिलेगा आपको, रिवार्ड भी ज्यादा मिलेगा, और जो डेली का रिवार्ड है वो भी आपको ज्यादा। हो सकता है बाद में आने वाले लोगों के लिए एयर ड्रॉप भी नहीं मिले। हम बात करते हैं इसका होगा क्या। इसका मदर कॉइन है ये, रिवार्ड के रूप में जो आ रहा है MSTC के नाम से, ये है मदर कॉइन। ये कोई टोकन नहीं है, ये कॉइन है। किसका कॉइन है? MST ब्लॉकचेन का कॉइन है। MST ब्लॉकचेन का ये मदर कॉइन है। अब इस मदर कॉइन का यूज कहाँ होगा? इस मदर कॉइन का यूज जहां, जैसे BNB का हो रहा है, जैसे ट्रॉन का हो रहा है, TRX का हो रहा है, जैसे पॉल का हो रहा है, जैसे इनका हो रहा है, ठीक इसी तरीके से MST का। यानी इनके कहाँ यूज हो रहे हैं? इनके यूज हो रहे हैं प्रोजेक्टों पे, इनके यूज हो रहे हैं ट्रेडिंग पे, इनके यूज हो रहे हैं ट्रांजैक्शन फीस में। ठीक इसी तरीके से MST ब्लॉकचेन का भी यूज कहाँ होगा? ट्रांजैक्शन फीस में यूज होगा, ट्रेडिंग में भी यूज होगा, और आपका यूटिलिटी में भी यूज होगा। इससे क्या होगा? इससे डिमांड एंड सप्लाई इसकी क्रिएट होगी। इसके लिए कितना समय लगेगा? तो आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन रातों रात में कंप्लीट नहीं हुई है, रातों रात में नहीं चली है, महीने 2 महीने में नहीं चली है। इसमें भैया समय लगता है। किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, किसी को 4 साल लगे। ये समय लगा है। और यहाँ आज लेकर के और कल ही चाहें बेचने के लिए, तो भैया या तो अच्छे रेट का इंतजार कर लो, या फिर आप सस्ते में निकाल दो। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ये माने चलिए, आप एक एज ए डिजिटल फार्मर है। अब डिजिटल फार्मर है तो आपके पास मैन्युफैक्चर होकर क्या आ रहा है? मैन्युफैक्चर होकर के MST आ रहा है। अभी इसको मैच्योर होने दीजिए, टाइम लगने दीजिए। अगर कोई फार्मर, कोई किसान अपनी कच्ची फसल को भी लेकर के बेचना चाहेगा तो कीमत उसे अच्छी नहीं मिल पाएगी। अच्छी कीमत का किसान भी इंतजार करता है। जो उसके पास में आलू होता है उसे कोल्ड स्टोर में रखता है, जो अनाज होता है उसे स्टॉक करके रखता है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि उसे अच्छा रेट मिल जाए। आप यार डिजिटल फार्मर हैं, आपके पास में फसल के रूप में कॉइन आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। अब आप अच्छे रेट का इंतजार कर सकते हैं। अच्छा रेट कहां से आएगा? कौन करेगा? अच्छा रेट भी कम्युनिटी करेगी, हम और आप ही करेंगे। और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जैसा कि कल का बहुत कुछ बताया था, फिर दोबारा बताएंगे। कहाँ पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, कोई डिसाइड पहले से नहीं कर सकता है इसे। बट MST ब्लॉकचेन पे, जैसा कि कल HOD सर से बात हुई थी, 3 प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं। और कब होंगे? ये किसी भी दिन हो सकते हैं। हो सकता है आज आज घोषणा हो जाए लाइव के लिए,
हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए। और 3 होंगे, क्या वो 3 साल में होंगे? नहीं। क्या 3 महीने में होंगे? नहीं। वो 3 दिन में हो जाएंगे। एक लाइव होगा, अगले दिन दूसरा लाइव होगा, उससे अगले दिन तीसरा लाइव होगा। उससे पहले आपको फुल ट्रेनिंग दी जाएगी उसको, आपके एमएसटी को यूज करने के लिए, कि किस तरीके से आप एमएसटी को यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां से देता हूं, इस एग्जाम्पल को समझिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान के चलो कि एक पेट्रो कार्ड आया। ये पेट्रो कार्ड पेट्रोल भरवाने के लिए है, जिन लोगों को जरूरत पड़ती है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। एक अनुसार इन्होंने इस कार्ड के लिए कहा 5,000 रुपये कैश और 5,000 की वैल्यू का आप एमएसटीसी, एमएसटीसी कॉइन, यानी वैल्यू का। वैल्यू का इसलिए लिखा है क्योंकि रुपए के बराबर ही लगेगा। अब यहां किस तरीके से होगा, यहां अगर इसका रेट 50 पैसे है, 50 पैसे है रेट, तो कितनी जरूरत पड़ेगी? 10,000 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसका इसका रेट कितना आया, इसका रेट 1 रुपया आया, 1 रुपये रहता है, तो यहाँ 5,000 कॉइन की जरूरत रहेगी। यही रेट अगर 2 रुपये हो गया, तो मात्र 2,500 कॉइन की जरूरत रहेगी। यही रेट अगर 5 रुपये रहता है, तो आपके 500 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। यानी रेट के अनुसार आपका डिसाइड होगा कॉइन की संख्या। अगर 10 रुपये रेट रहता है, तो यहाँ 10 रुपये रेट रहता है, तो 5,000 के लिए ये यहाँ 1 मिनट, यहाँ 1,000 रहेगी। ये रहेगा। इस तरीके से ये रेट के अनुसार डिपेंड करेगा कि हमारे इस रेट के अनुसार कैसे कैसे कितना कितना रहेगा। 1 सेकंड होल्ड रखना। जी सर। तो यहां से आपने देखा कि इस रेट के अनुसार इतने इतने कॉइन हमें देने पड़े। हम इसमें से बीच का ले लेते हैं, 1 रुपए के हिसाब से भी रहा, तो ये रहेगा। इसके किस तरीके से रहेगा, इसका टोटल कितना होता है? इसका टोटल रहता है 10,000। अब आपने क्या किया, आपने 5,000 रुपए कैश आपने यहां लगाया, और 5,000 रुपए के आपने लगाया यहाँ कॉइन। 10,000 पे बनता है यहाँ, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के अनुसार जो आपको यहाँ बैलेंस मिलेगा, 12,000 रुपए का यहाँ बैलेंस मिला। इसका अब आप यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो 20% का तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया, और आपके ये कॉइन यूज हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका 1,000 रुपए महीने आप इसका यूज कर सकते हैं। इस पेट्रोल कार्ड को कौन कौन सी कंपनी पे चला सकते हैं? क्या हिंदुस्तान पेट्रोल पे ही चला सकते हैं?
या क्या रिलायंस पे चला सकते हैं, क्या इंडियन ऑयल पे ही चला सकते हैं? नहीं। इस ये प्रीपेड कार्ड है, इसमें पहले से बैलेंस लोडेड है ये। आप इसको हर पेट्रोल पंप पर चला सकते हैं, जैसे डीजल भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। लेकिन यूज आपका कितना मंथली होगा, ये मैंने जस्ट लाइक आपको एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी जो इसके एक्सपर्ट आएंगे वो बताएंगे कि कितना मैक्सिमम इसमें बैलेंस ले सकते हैं, कितना मिनिमम ले सकते हैं, और कौन कौन से बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि एक यूटिलिटी तैयार हो चुकी है, पब्लिकली होना बाकी है, एमएसटी ब्लॉकचेन। इसी तरीके से प्रोडक्ट बेस का, इसी तरीके से एप्लीकेशन का, बहुत सारी चीजें और आ रही हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपनी टीम को तय कर दीजिए और रेडी कर दीजिए इसी यूटिलिटी के लिए। अब सोचिए कि इसमें कैसे चलेगा। अब किसी व्यक्ति ने एक यूनिट लिया है, अब एक यूनिट वाले के पास में 5,000 के तो आ नहीं पाए हैं। वो क्या करेगा, अपनी टीम को टटोलेगा, उनसे कहेगा कि मुझे दे दो एमएसटी आपके पास कितने। वो कहेगा मुझे खुद जरूरत है, तो कार्ड तो मुझे भी लेना है। अगले कहेगा मुझे भी जरूरत है। तो इसमें लाभ कौन लेंगे? लाभ वो व्यक्ति ले पाएंगे जिन्होंने 10 यूनिट ली है, 20 यूनिट ली है, 30 यूनिट ली है, 40 यूनिट ली है, या और भी ऊपर ली है। वो लोग लाभ ले लेंगे। क्यों? तो 40 यूनिट 30 यूनिट वाले के पास में मान के चलो 10,000 रुपए के कॉइन आ चुके हैं। वो क्या करेगा, 5,000 तो अपने लिए यूज करेगा और 5,000 रुपए वो P2P कर देगा। P2P को ले रहा है, कौन ले रहा है? वो ले रहे हैं जो व्यक्ति कार्ड लेना चाह रहे हैं और उनके पास कॉइन कम है, तो इससे कहेंगे भैया 2,000 रुपए के आप मुझे दे दो, इनसे लेंगे। नहीं ऑफर नहीं। मेरे दोस्तों, इस तरीका का एक 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 सैंपल है, यहाँ से शुरुआत है। इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियों की यूटिलिटी इस पर बनेगी। जब यूटिलिटी बनेगी तो आज भी कोई व्यक्ति अगर 10 यूनिट परचेज कर लेगा तो 10 यूनिट उसके लिए 19.5 साल तक लाभ देंगी, और वो इस तरह की यूटिलिटियों में लाभ ले सकता है। P2P करके कैश भी बना सकता है ये। लेकिन रातों रात का खेल नहीं है, मैंने फिर बताया है कि उन उन ब्लॉक चैनों को 2-2 3-3 साल लगे थे। अभी तो मात्र 6 महीने हुए हैं यहाँ। 6 महीने में डिमांड की रेट होती जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने जनवरी में लिया था, जनवरी में 2025 में उसने 1,190 रुपए लगा करके एक यूनिट को परचेज किया था। एक व्यक्ति ने 6 मई को परचेज किया। अब रिवार्ड दोनों पे आना शुरू हुआ, इस पे भी और इस पे भी। यानी जो इसको रिवार्ड आ रहा है 20 कॉइन, इसको रिवार्ड आ रहा है 20 कॉइन। इसको कितने दिन हो चुके? 30 दिन के हिसाब से इसके पास में 600 कॉइन आए। और कितने महीने हो चुके इसे? इसे 4 महीने हो चुके। कितने कॉइन हो गए इसके पास में? 2,400। और इसने कल लिया था, इसके पास एक दिन का आया है, बराबर 20 कॉइन आए। और इसने कितने का खरीदा? इसने खरीदा 1,235 रुपए का। एक एग्जाम्पल किया। हुआ क्या, इसके तो 1,190 रुपए ही गए और इसको इतना पैसा ज्यादा पे करना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान इसको क्या हुआ, इसके हाथ से 2,400 कौन चले गए लेट होने की वजह से। काम वही कर किया दोनों ने, लेकिन ये वाला व्यक्ति इस इंसान में था, अरे देखी जाएगी जब यूटिलिटी आ जाएगी तब करेंगे, देखी जाएगी जब सब कुछ सही चलेगा तब करेंगे। इस तरीके से बहुत आते जाते हैं। लेकिन ये स्मार्ट बंदा निकला, इसने एट ए टाइम पे ये सोच करके कि यार
₹1000-1200 कुछ नहीं होते हैं। ये तो एक बार रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं तो खर्च हो जाते हैं। यहाँ 20 साल के लिए बता रहे हैं, तो क्यों नहीं एक बार ट्राई किया जाए। और इसने ट्राई किया, इस वजह से इसके पास में डेली आते रहे। क्या जो डेली कॉइन आ रहे हैं उसके लिए आपको कोई टास्क करना पड़ रहा है? क्या कोई वीडियो देखना पड़ रहा है? क्या कोई क्लिक करना पड़ रहा है? क्या मोबाइल को ऑन रखना पड़ रहा है? नहीं। यूनिट लेने के बाद में अगर भूल भी गए ना, 5 महीने बाद भी, 4 महीने बाद देखा, तब भी उसके पास में ये आया, क्योंकि वहां मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब होता क्या है कि यह 50% स्टेक हो रहा है, और 50% के स्टेक में इसके 1200 कॉइन तो स्टेक हैं, और 1200 कॉइन इसने अपने वॉलेट पर ले लिए। जैसे कि माने चलो कि अगर 1 रुपए भी कीमत अगर इसकी निकल के आती है, तो इसके पास में क्या आया? इसके पास में 1200 रुपए आए। इसी ने लगाया कितना था? 1190 रुपए लगाए। जितना लगाया उतना उसके पास में वापस आ गया, क्योंकि इसने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, इस वजह से। अब इसके दिमाग में आती है कि भाई ये सब सारी चीज तो बहुत बढ़िया है, यूटिलिटी शुरू हो चुकी है, और इसका लाभ उठाना चाहिए। ये व्यक्ति एक लेता है यहाँ से पेट्रो कार्ड। जब यहाँ से पेट्रो कार्ड लेता है, तो उसमें 5,000 रुपए का बैलेंस ये अपनी पॉकेट से डाल देता, क्योंकि इसे मालूम है कि 20% का एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, और मेरे ये 1200 कौन है, ये भी यूज हो जाएंगे। अब 1200 कॉइन यूज हो जाएंगे, अब इससे जरूरत है 5,000 के कॉइन के लिए। बाकी के कॉइन के लिए इस इधर उधर तलाशेगा किसी को, भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो। और ये इसके 100% ये यहाँ यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास में कम है, दूसरे से लेकर के भी ये यूज कर लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस पे यूटिलिटी आ रही है, और बहुत ज्यादा समय नहीं है, कभी भी आ सकती हैं। टेस्टिंग उनकी चल रही है, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, उसी दिन ही लॉन्च कर देंगे। तो ये रहा, राइट टाइम है, राइट टाइम पे आप एंट्री लीजिए। अब बात आती है एक और वहां, कि वहां हमने जिन लोगों को ये दिलवाए थे, उन लोगों को क्या हुआ? उन लोगों से कौन तो आ गए, लेकिन हम इन लोगों को वैलिडेटर बनाते हैं, यहाँ से बेनिफिट क्या मिलेगा? मेरे दोस्तों, यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ये आपके अपने लोग हैं, नियर डियर हैं, जिनको कि आपने दिलवाया है, और ये आपके लेयर 1 बोले जाएंगे, आपके फ्रंट में बोले जाएंगे, आपके डायरेक्ट बोले जाएंगे। इस वजह से आप एज ए यूजर हैं, तो यहाँ से 5% कमीशन जो आपको रेफरल के रूप में मिलेगा, किसमें मिलेगा? INR में। यानी यहाँ आपको कोई कॉइन नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कोई USDT नहीं मिलेगा, यहाँ सीधे इंडियन रुपीज मिलेगा। 5% वो भी TDS काट के आपके वॉलेट पे यहाँ आ जाएगा, वो सॉरी, आपके यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला व्यक्ति, एक बार इसने 1 यूनिट को परचेज किया, इससे 5% आ गया। अब इसके दिमाग में आती है कि भाई मैं तो 10 यूनिट परचेज करूंगा। 10 यूनिट ये परचेज करता है, तो 10 यूनिट का आएगा। ये व्यक्ति करता है कि नहीं साहब, मैं तो 1 लाख का ले रहा हूं। ये 1 लाख का लेता है, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपये आपको इससे आएंगे। जैसे ही आपके 1,000 रुपये हो जाएंगे, मंडे और थर्सडे में आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब क्या ये 5% ही है यहाँ? ये बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। ये ये आपके लोग थे, ये चीज इनकी भी समझ में आती है, और ये भी अपने किसी साथी को इसके बारे में बताते कि भाई ये मौका है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बताते हैं इनसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नहीं है। लेकिन आपको किस तरीके से मिलेगा? यहाँ से जैसे ही 50 वैलिडेटर यहाँ से हो जाते हैं, यहाँ से जैसे 50 वैलिडेटर हो जाएंगे,
यानी 50 लोग खरीद लें, कहाँ से खरीद लें? आपके द्वारा जुड़े हुए लोग हैं उनमें, और उन्होंने भी आगे परचेज कराया है वो, कुल मिलाकर 50 लोग हो जाते हैं। तो आप यहाँ हो जाते हैं कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं तो मिलेगा क्या? जहां आपको 5% मिल रहा था, अब उसकी जगह पर अब आपको मिलेगा 10%। यानी कहते हैं ना, धर्म के दूने आपके यहाँ हो जाते हैं। इतना ही नहीं है, नीचे से कुछ नहीं मिल रहा था, एंटायर ग्रुप से, पूरे ग्रुप से अब कोई भी परचेज करेगा, वहां से आपको 5% मिलेगा। कब? जब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। क्या आप अकेले ही डिस्ट्रीब्यूटर रहना चाहेंगे और लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहेंगे? यस। हो सकता है आपसे भी ज्यादा तेजी से वो डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आए हैं। आप यहाँ हैं, आपके जो भी और भी लोग हैं, 5 लाइन में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। 5 लाइन में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। आप कौन हो जाते हैं? आप हो जाते हैं सब फ्रेंचाइजी। जब आप सब फ्रेंचाइजी हो जाते हैं तो रेशियो क्या रहता है यहाँ चल के? रेशियो रहता है, जहां आपको 10% मिल रहा था, 10% की जगह पर अब आपको मिलेगा यहाँ 15%। 15% मिलेगा डायरेक्ट वालों से, और जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से 5% मिलेगा, और जो नॉन क्वालिफाई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन में लगे हुए हैं, वहां से आपको 10%। जब आप सब फ्रेंचाइजी हो गए हैं तो आपके साथ वाले भी फ्रेंचाइजी होना चाहेंगे, सब फ्रेंचाइजी होना चाहेंगे। 5 सब फ्रेंचाइजी हो जाते हैं तो आप हो जाते हैं फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी होने पे अब आपको जहाँ 15% मिल रहा था, अब 15% की जगह पे अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ से 20%। अब 20% मिलेगा डायरेक्ट, 15% आपको मिलेगा जो नॉन क्वालिफाई हैं उनसे मिलेगा, और जो आपके नीचे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे 10% मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, और जो आपके नीचे सब फ्रेंचाइजी है वहां से 5%। यानी एंटायर ग्रुप में जितना भी पूरा ग्रुप हो जाएगा वहां से आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फ्रेंचाइजी होकर के यहाँ लोग लाखों रुपए महीने व्हाइट मनी INR में अकाउंट में ले रहे हैं, वो भी TDS काट के। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी आज आपने देखी। एक तो आपने ये देखा कि हाँ, आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का है, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा? दूसरे नंबर पे आपने ये देखा कि हम किसी को भी रिकमेंड करते हैं, वॉलेट कनेक्ट कराते हैं, तो फ्री में उसको एयर ड्रॉप मिल रहा है, उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिले। तीसरे नंबर आपने देखा कि वैलिडेटर बनने का फायदा है, तो आप वैलिडेटर बने। आगे आपने क्या देखा? आगे आपने ये देखा कि और भी आपने अपने साथियों को वैलिडेटर बनाया, तो यहाँ वहां से उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रिकमेंड करने का आपको भी यहाँ मिला। इसके लिए कोई टाइम पीरियड का दिन में ही हो सकते हैं, आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। जो करंट रेट चल रहा हुआ, लाइव रेट चल रहा हुआ, उसके अनुसार आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। रात को 9 बजे वाला सेशन होता है, उसमें और डिटेल में बताई जाती है, तो उस सेशन को आप अटेंड करेंगे तो डिटेल में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इस ब्लॉकचेन के में दो वीडियो पे, सॉरी, इस ब्लॉकचेन के नहीं, ब्लॉकचेन के cryptocurrency के बारे में दो वीडियो आपको मैं अभी भेजता हूँ इसमें चैट बॉक्स में, उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, उनको बार बार देखना, समझना। तो आपका एक जो विश्वास है वो और बढ़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। और दोस्तों, मैं इस समय सहारनपुर में हूँ, तो मैं 2 बजे तक सहारनपुर में रहूंगा। तो आपके अगर आपकी टीम के लोग हैं तो सहारनपुर में आप भेज सकते हैं, मेरा नंबर दे देना, हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सहारनपुर में। तो 2 बजे तक काफी अच्छी टीम है यहाँ सहारनपुर में। हमें यही नहीं मालूम पड़ा था कि हाँ, सहारनपुर में इतने डिस्ट्रीब्यूटर, 10 डिस्ट्रीब्यूटर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। तो चलिए, बस मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ से।
इसके लिए हमारे जो भी फ्रेंचाइजी हैं उनमें से अपना मैसेज दे सकते हैं। मैं लिंक निकाल ही लेता हूँ। जी विक्रांत यादव जी सर। विक्रांत यादव यादव जी हैं, रमेश मेहता जी हैं, हनुमान गुप्ता जी हैं। स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। क्या अनम्यूट का रिक्वेस्ट नहीं पहुंच रहा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर। आज का सेशन है कि हम थोड़ा और भाव रेट बढ़ जाए या इसकी यूटिलिटी आ जाए, तो आज का सेशन देखने के बाद निश्चित रूप से उनकी आंखें खुलने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने क्लियरफाई किया कि हम जितना लेट करेंगे कितना लॉस होगा हमारा, वो आज उनको भली भांति समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों, इंतजार यहाँ जितना करेंगे हम उतना पीछे जाएंगे। और इंतजार ही नहीं, इंतजार करते करते एक दिन नोड कब खत्म हो जाएंगे, आप सर पे हाथ रख के पछताते ही रह जाएंगे। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि हम जितना लेट करेंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा। सबसे पहला नुकसान होगा कि हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और दूसरा नुकसान क्या होगा कि हमारे पास जो कॉइन आएंगे वो धीरे धीरे कम आएंगे। और जितना हम लेट करेंगे उतना हमारा लॉस होगा। जिस तरह से कि उदाहरण के माध्यम से सर ने बताया कि मान लीजिए हम नवंबर महीने में जुड़े थे, तो हमारे पास आज 15-20 हज़ार कॉइन जमा हो गए। अगर हम वही डिसीजन आज लेते तो हम 15 हज़ार कॉइन लॉस कर जाते। तो साथियों, यहाँ समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो देरी मत करिए। और इसका जो एक बेहतरीन गोल्डन चांस हमें मिलता है वैलिडेटर बनने का, उसका लाभ जरूर लें। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली है। इंडिया में पहली बार आई है। इसमें लोगों की जानकारी कम है। और जब आपको जानकारी मिल रही है तो उसका जल्द से जल्द फायदा उठाइए। क्योंकि जैसा कि एबी सर ने बताया कि आज तक जितने ब्लॉकचेन आए उनके वैलिडेटर हम बन पाए क्या? नहीं। उसका कारण था कि उन्होंने हमको बताया ही नहीं, या हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि हम उसका वैलिडेटर बन पाए। तो साथियों, अपने पास बहुत बढ़िया मौका है। जल्द से जल्द अपने साथ साथ अपने लोगों को भी बताइए और उनको जूम में लाइए। और यहाँ जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो आपको 20 साल का बेनिफिट देंगी। तो साथियों, समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर थैंक यू सर। जी मेहता नमस्कार। जी। सभी साथियों को नमस्कार। शेखावत सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज हर चीज को, एक एक चीज को क्लेरिफाई किया है। उन सभी लीडरों के लिए भी है, और जो नए मेहमान हैं, हमारे नए गेस्ट हैं, जिनको इस फील्ड में अभी कोई अनुभव नहीं है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस इसमें नहीं लिया है, सुन रखा है किसी से, और उनका बैड एक्सपीरियंस रहा है इनफैक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में। क्योंकि नोड में तो उनको अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं है। हम सबको पहली बार ये नोड में अपॉर्चुनिटी मिला है। क्रिप्टो में भले ही हमें कुछ ना कुछ करने का मौका मिला था, जहाँ पे हमें 99 पॉइंट क्या 100% बैड एक्सपीरियंस रहा है। सम टाइम हमें वहां से कुछ आया हो, लेकिन एट द एंड बुरा रहा है। लेकिन ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आप ब्लॉकचेन, जैसा आपने बताया कि आपको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में सबसे पहला काम क्या है कि आप जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हर इंसान के लिए नहीं है, उसके लिए बहुत, क्योंकि वो आज सिर्फ बनाने का नहीं होता। तो उतना जिसके पास कैपेसिटी है, वो अंबानी के पास है, वो अदानी के पास है, पर देख रहे हैं और वो नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। हेलो। 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 कंटिन्यू कंटिन्यू हेलो। करिए सर, कंटिन्यू। हेलो।
जी। कंटिन्यू करिए तो सर। मैं यही बोल रहा था कि जी जी, मैं यही कह रहा था कि अभी जो ब्लॉकचेन की बात हम लोग सोचते हैं, तो ब्लॉकचेन एक ऑलरेडी बन चुका है, जहाँ पे अगले 20 सालों के लिए उनके पास प्लानिंग है कि आज अगर कोई हमारे इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट नहीं भी करते ना, एज ए क्राउड फंडिंग, तब भी उनके पास सफिशिएंट फंड है, वो 20 साल इसको अपने दम पे चलाएंगे। अगर हम आज इसमें आते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, और कम्युनिटी कैसे ड्राइव होगा, और कितनी जल्दी ग्रो करेगा इंडिया में ये ब्लॉकचेन, और इसके ऊपर सारी चीजें डेवलप होगी बहुत तेजी से, हम सब का फायदा होगा। ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन हो चुका है रन, इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हम लोग इसमें जितनी जल्दी आएंगे, और जितनी जल्दी हम अपने जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे चैनल पार्टनर होना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एज ए फ्रीलांसर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। हमें बस इसको समझना है कि ब्लॉकचेन में नोड क्या होता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें शेखावत सर ने, आपने, और गूगल में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी बहुत कम कॉस्ट भी है इसकी, और बहुत अर्ली स्टेज में है। ये बात समझना है कि हमें इसमें कम से कम, अगर हम एक अच्छा ब्लॉकचेन जिसको कि जो रिनॉन्ड है, जैसा आपने बहुत सारा नाम बताया, आप उनमें से कोई सा भी देखते हैं, चाहे वो रिपल है, चाहे वो एडा है, कार्डानो है, मैटिक है, सोल है, इन सब को भी डेवलप होने में कम से कम 4 से 5 साल लगे, जिसको हम लोग आज जान रहे हैं। तो ये एमएसटी ब्लॉकचेन अभी 5-6 महीने का चीज है, इसे भी कम से कम साल 1.5 साल तो वक्त लगेगा। इतना नहीं लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम साल 1.5 साल तो इसको भी वक्त देना ही पड़ेगा। ऑल्दो इंडिया में जिस तरह से यूजर हैं, जिस तरह से नोन टू हैं, जितना फ्रेंडली क्रिप्टो के हैं, और जितना हमारे पास डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यूजर का, हमें राइट वे में उसे सिर्फ डायरेक्शन देना है। हमारे पास जितना पॉपुलेशन है उसके दो नुकसान हैं, एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर निगेटिविटी फैलती है तो बहुत तेजी से बहुत सारे यूजर में निगेटिविटी आएगी, तो वो फ्लॉप हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर सही चीजों को हम सही तरीके से बढ़ाएंगे उसे, तो बहुत तेजी से बढ़ेगा और वो बहुत जल्दी फ्लोरिश होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो बाकी के प्लेटफॉर्म पे 6 साल 7 साल लगे उसको डेवलप होने में, यहाँ पे आराम से साल 2 साल में उस लेवल की चीजें बन सकती है। हमें सही चीज को सीखना है, और सही चीज को ही हमें समझा के सिखा के आगे बढ़ना है। हमें कोई लालच, हमें कोई मोटिवेशन, हमें कोई गलत डायरेक्शन या होप नहीं देना है कि ये बहुत ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा अपने आप नहीं होता कुछ। हमें पार्टिसिपेट करते रहना पड़ता है, हमें नॉलेज शेयर करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, हमें पॉजिटिविटी देनी पड़ती है। वो हर एक चीज में है, चाहे आप अपने फील्ड में, अपने अपने घर में अपने बच्चों को भी एजुकेशन देते हैं, उसे भी हमें सही चीज डायरेक्शन देना होता है, सही चीज नॉलेज देना होता है, और सही चीजों के लिए हमें ऑलवेज उसे एक तरीके से पॉजिटिविटी देनी होती है। हमें हर बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शंस भी करना होता है, तो वही चीज हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। आज अगर हमें कोई, वैसे तो एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए कोई भी आप किसी भी यूट्यूब पे या किसी के भी यूट्यूबर का कोई भी निगेटिविटी नहीं सुनेंगे, और ना ही ऐसा कोई इसमें रीजन है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई आता है, तो आपका नॉलेज, हमारा नॉलेज उसे रोकता है, उस हर्डल को क्रॉस करता है, और सही चीजों को प्लांट करता है, और उसे ग्रो होने में मदद करता है। बखूबी आपने बहुत अच्छे तरह से बताया, और हनुमान जी ने भी बहुत नटसेल में सारी चीजें कंक्रीट बता दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें अब एक बार जोर लगाते हैं। दूसरा, अभी कॉन्टेस्ट जो रन हो रहा था, तो आई थिंक वो अभी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट मंथ वो कहीं जो जो भी डेस्टिनेशन डिसाइड होगा, तो हमारे पास अभी वक्त है थोड़ा। हम सब मिल करके कुछ करते हैं, और कम से कम 1000-1200 का कम्युनिटी बनाते हैं, जहाँ पर इवेंट लॉन्च होता है, और वहीं से ये आगाज जाएगा। जब वहीं बैठे बैठे सब लोग इस चीज को और ज्यादा, कोई 100 फ्रैक्शन, कोई 50 फ्रैक्शन, कोई 200 फ्रैक्शन और इसलिए लेंगे क्योंकि अब यूज केस आ गया, हम अपना कॉइन भी सेल करेंगे, P2P से करेंगे, रेट बढ़ेगा। तो ये जब ऑरा जाएगा ना, तो पूरा इंडिया इस चीज को तो समझेगा, और इसके बाद ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाने वाला है। फिर हमें MUSD भी बहुत जल्दी से मिलेगा, गवर्नमेंट को भी इसकी पावर को पता लगेगा कि हाँ, इसका पावर क्या हो सकता है। इंडिया में इतने फ्रेंडली हैं, यूजर हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि इसे डेवलप हो। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इस लेवल पे।
कि ब्लॉकचेन इंडिया में हो, लेकिन रियल प्रोजेक्ट हो और उसे बनाने वाले सही तरीके से करें। क्योंकि पंप एंड डंप या लेके भाग जाना, क्राउड फंडिंग को सक्सेस नहीं होना, ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे हम लोग का गलत अनुभव है, वैसे गवर्नमेंट के पास भी ये फीडबैक गया हुआ है। तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि जेन्युइन प्रोजेक्ट हो, जेन्युइन लोग हो, जेन्युइन कम्युनिटी हो, और हर तरीके से इसे उस लेवल पे फ्लोरिश करें। तो सब मिल करके हम लोग एक बार बहुत इस पे जोर लगाते हैं, राइट वे में सही चीजों को दर्शाने के लिए। और बहुत इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। हमें 1000-1200 रुपया लगाना बहुत मुश्किल किसी के लिए भी नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा और मैं यही कहूंगा सबसे कि इसे खुले दिल से, पूरे बाहें फैला के, दोनों बाहें फैला के लोग मिलें, एक्सेप्ट करें चीजों को। पुरानी जो भी गंदी आदतें हमारी रही कि हम किसी भी लालच में आकर के कोई भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते थे और उसके बारे में हम सोचते रहते थे, और उसके जब वो कुछ होता था गड़बड़ तो हम परेशान हो जाते थे, और बहुत सारी नेगेटिविटी फैलती थी और आपस में भी फैलाते थे। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो हम छोटे छोटे चीजों को करके अपने आप वो प्लांट बहुत बड़ा बन जाएगा। ये इस पावर में, इसमें दम है। और बाकी चीजें तो हम सब इसको देखेंगे जब इवेंट में पहुंचेंगे। तो इवेंट की तैयारी करिए सब लोग। और बड़े लेवल पे वहाँ पे हम लोग समझते हैं, अगर हमारी मैनेजमेंट 1000-1200 का सोच रहा है, हमें समझना चाहिए कि हमें 2000 लोग, 2500 लोग की कम्युनिटी जाए अगर वहाँ पे हम लोग मिल करके, तो कितना बड़ा चीज हो सकता है। जो हम लोग सोचते हैं रेट कैसे बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो ये अपने आप हो जाएगा। हमें इसके ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं है। हमें जोर डालना क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, नोड क्या है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों सेल करें, क्यों हम लोगों को अभी बताएं। यही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद बेचेंगे तो बहुत, तब तक मतलब थोड़ा स्लो होगा। अभी हमें करना चाहिए, बस मैं यही कहूंगा। बाकी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेहता जी, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया पूरी कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, कृषि गुप्ता जी, दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम संडे को लिया करेंगे। जो भी आपके सवाल होंगे उनको संडे को लिया करेंगे। तो संडे को आपको भरपूर टाइम मिलेगा। तो आने वाले संडे में आपके जितने भी सवाल होंगे वो मिलेंगे, या आप पर्सनली पूछ सकते हैं। जूम में केवल शेयरिंग रहेगी। सभी जी गुप्ता दोस्तों जी। को नमस्कार। शेखावत जी, आपके चरणों में नमन बंदन चंदन अभिनंदन। अरे एमएसटी ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मित्र माता बहनें बैठी हैं, सबको मैं नमन करते हुए दोस्तों एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो एमएसटी ब्लॉकचेन में सिखाया जा रहा है उसको आप तन्मयता से सुनिए। अपने दिल दिमाग को शांत करके एमएसटी की पाठशाला में अगर हम सीखेंगे दोस्तों, गुरु के शब्दों पे विश्वास रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी नैया जो है बहुत आगे जाएगी और हम सब यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी हनुमान गुप्ता जी और रमेश मेहता जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सब के लिए समझाया। और शेखावत सर तो मतलब टेक्निकल सेशन दोस्तों इतना जबरदस्त लेते हैं, तो मेरा तो मतलब रोम रोम पुलकित तो उठता है। और मैं ऐसे भी जोशीला आदमी हूँ और सीखने का मेरा भरसक प्रयास रहता है। मैं सभी दोस्तों को, स्पेशली हिमाचल वासियों को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आएंगे। बिल्कुल आप पूरे दमखम के साथ जोश, होश और पक्का इरादा लेकर के एमएसटी ब्लॉकचेन को ज्वाइन करिए। आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आज तक आपके नहीं हुए हैं। देखते जाइए आगे होता है क्या। बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। आपका भविष्य सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मैं पुनः नमन बंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू इसका सर, आपने मुझे बोलने का अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। तो दोस्तों, चैट बॉक्स में आपको ये लिंक डाल दिया है, अभी जो वीडियो चल रहा था उसका भी डाल दिया है। और न्यूज का जो पहले चलाया था उसका भी, ये दोनों लिंक आपको यहाँ चैट बॉक्स से मिल जाएंगे। ग्रुप में भी डाल देंगे। और इसका एक प्ले लिस्ट भी डाल दिया है, तो प्ले लिस्ट में से भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों रात का 9 बजे वाला सेशन है, उसे भी आप कंटिन्यू अटेंड करिए। तो मौका है दोस्तों, इसका आप हाथ से न जाने दें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। राइट टाइम फिर सुबह कल 8 बजे सेशन लेंगे।